तो आइए इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे क्या क्या, ये जानिए। किसी भी संख्या का घन करना सबसे पहले सीखेंगे। दूसरी बात, किसी दिए गए घन संख्या का पहचान करना, मतलब कोई संख्या ये घन संख्या है या नहीं है उसको कैसे पहचानेंगे, सिर्फ देख करके। अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना, किसी भी संख्या का गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम घनमूल निकालना सीखेंगे। और लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए, वो ये है किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा या भाग करके पूर्ण घन बनाना। दिया जाता लास्ट में कि इस संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए। किसी और दिया जाता है कि इस संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि पूर्ण घन बन जाए। जिस तरह से आप वर्ग में पढ़े थे कि किस संख्या से भाग करें तो पूर्ण वर्ग हो जाए, या भाग करें तो गुणा करें तो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो गुणा और भाग करके वहाँ पूर्ण वर्ग बनाया गया था, यहाँ पूर्ण घन बनाना रहेगा। तो ये सभी चीज़ें आप सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। जैसे आप लोग ये तो मालूम होगा, जैसे हम वर्ग को समझे से चित्र के माध्यम से, आप सभी लोग वर्ग यानी स्क्वायर को पहचानते होंगे कि वर्ग क्या होता है। तो ये जानते हैं कि वर्ग आप इस तरह का वर्ग होता है ना, जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अब घन क्या होता है तो आप जानिए। घन, इस आकृति को हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 राशियां होती हैं, मतलब 3 डायमेंशन में होता है ये। और वो तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं आपस में। वो सभी दूरियां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे ये इसमें ये मान लीजिए लंबाई है, या चौड़ाई है, या ऊंचाई है, तो इसमें सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, मतलब ये वाला कोण भी 90 डिग्री का और ये वाला कोण भी 90 डिग्री का, ठीक है। इसमें सभी कोण, ये कोण भी 90 डिग्री का, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो इस आकृति को हम क्या घन कहते हैं। अच्छा, घनमूल क्या होता है। देखिए, इस घन की जो भुजा होती है, इस घन की भुजा की लंबाई को ही हम इसका मूल कहते हैं, यानी घनमूल कहते हैं। जैसे समझिए हमारे पास एक छोटा सा घन है, हमने एक छोटा सा घन बनाया, वो जिसकी भुजा की लंबाई क्या है, 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर भुजा का हमने क्या बनाया, घन बनाया। तो अब देखिए ये भी 1 सेंटीमीटर है, इधर वाला ये भी 1 सेंटीमीटर है, सभी 1-1 सेंटीमीटर है। तो 1 गुणे 1 गुणे 1, तीनों का गुणा करेंगे आप, 1 गुणे 1 गुणे 1, तो क्या आ जाएगा 1। तो इसका घन क्या हुआ, 1, और घनमूल भी क्या है, 1 है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि जो हमारा ये घन है, इसका जो भुजा की लंबाई है वो 3-3 सेंटीमीटर है सबकी, यहाँ जैसे 3 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, क्योंकि सभी इक्वल होता है तो 3 रहेगा। तो इसका घन क्या हुआ, तो घन निकालने के लिए इन सभी भुजाओं को आपस में गुणा कर देना रहेगा, यानी 3 बार किसी संख्या का 3 बार गुणा कर देना रहेगा, तो उसका घन आ जाएगा 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, इसका घन आया। और घनमूल आपको पता है क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो 3 है, इसलिए इसका जो 27 का घनमूल है, यानी इस घन का घनमूल 3 है, या हम कहें 27 का घनमूल 3 है। अब थोड़ा ये समझिए कि ये 27 क्यों आया, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, हमने कहा था कि यहाँ 1-1 सेंटीमीटर के इसकी लंबाई चौड़ाई है, तो इसका जो है घनमूल है वो 1 सेंटीमीटर है। और यहाँ इसका घन किया तो हमने 1 आया, और यहाँ इनका घन किया गया तो 27 है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यदि आप इसमें 1 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का घन काटेंगे तो 1 ही मिलेगा, और इसी में 1 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का घन काटे जाएँ तो इसमें कितने घन मिलेंगे, वो 27 घन मिलेंगे। इस तरह के इसमें 27 घन बनेंगे, ठीक है। जैसे 1-1 सेंटीमीटर पे आप काटेंगे, 1 सेंटीमीटर यहाँ काटेंगे, यहाँ काटेंगे, इस तरह से सबको आप 3 पार्ट में काटेंगे ना, तो 3 तह मिलेगा। ऐसे काटेंगे, ऐसे 2 बार काटेंगे तो 3 तह मिल जाएगा। अब एक तह को आप क्या करेंगे, एक तह को आप कुछ ऐसे काट देंगे, जैसे ये है, तो एक तह को आपने ऐसे एक बार से यहाँ काट दिया, एक बार यहाँ से काट दिया, फिर ऐसे काट दिया, फिर ऐसे काट दिया। भाई ये एक तह तो इस तरह से दिखेगा ही ना, एक तह कट के आया तो इतना मोटा कुछ ऐसे चद्दर जैसा आपको एक सतह इसका दिखेगा, ठीक है, ऐसे। तो जब आप इसको काट के निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घन इसमें से आपको कट करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो एक सतह से 9 निकले, इस तरह से 3 सतह है तो 9 गुणे 3 करेंगे, कितना हो जाएगा 27।
उस तरह से कुल कितने घन बन जाएंगे, 27 घन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी संख्या का घन करने का मतलब रियल में ये हुआ कि उस संख्या को आप 3 बार गुणा कर दीजिए तो वो संख्या उस संख्या का घन हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 9 का घन करना है, मान लीजिए छोटी संख्या लेते हैं, जैसे आपको 9 का घन करना है ना, इस पे पावर 3 का मतलब इसका घन, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी का गुणा आपने 3 बार कर दिया। ठीक है, तो ये 9 9 81, 81 9 कितना जाएगा, 9 एकम 9 9 8 72, 729। ठीक है, तो 9 का घन हो गया 729। अब कोई संख्या पूर्ण घन है, इसका पहचान कैसे करें, आइए हम उसको नोट कर देते हैं, फिर आप उस लोग समझ सकते हैं। 0 1 4 5 6 और 9 पर समाप्त होने वाले संख्याओं के घन क्रमशः 0 1 4 5 6 और 9 पर ही समाप्त होते हैं। यानी जिन संख्याओं के अंत में 0 1 4 5 6 या 9 आया होगा, उनका घन करने पर उसके घन में भी इकाई का अंक वही रहेगा, 0 1 4 5 6 और 9 ही रहेगा। जैसे मान लेते हैं आपने ले लिया 11, इसके इकाई का स्थान क्या है, 1 है, तो इसका घन करेंगे तो क्या जाएगा, आप जानते हैं 121 होता है। मान लेते हैं आप 5 ले लिए, तो 5 का घन करते हैं तो कितना आता है, 5 गुणे 5 गुणे 5, इस तरह से करेंगे तो 5 बचे 25 बचे 125। तो देखिए इकाई का अंक, इसमें जो इकाई का अंक है इसके घन में भी वही इकाई का अंक होता है, तो ये होगा। और दूसरा क्या होगा, 2 पर समाप्त होने वाली संख्या का घन 8 पर तथा 8 पर समाप्त होने वाली संख्या का घन 2 पर समाप्त होता है। मतलब ये हुआ कि जिस संख्या के अंत में 2 आया होगा उसका घन करेंगे तो उसके घन में जो आएगा इकाई का अंक वो 8 होगा, या जिस संख्या के इकाई का अंक 8 होगा उसका घन करने पर उसके घन में क्या आएगा, इकाई का अंक 2 आएगा। जैसे समझिए, मान लीजिए आपने क्या ले लिया 12, अब 12 का घन करेंगे आप तो कितना जाएगा, 12 गुणे 12 गुणे 12, तो इकाई का अंक यहाँ 2 है, तो ये यहाँ कितना जाएगा, तो 12 गुणे 12 करेंगे 144, 144 में आप 12 का गुणा कर लेंगे कितना जाएगा, 2 चौक के 8, 2 चौक के 8, 2 एक कम 2, एक से गुणा कर लेंगे तो 144 हो जाएगा ये। ठीक है, 8 4 12 के 2 हासिल है 1, 4 2 6 1 7, ये हो गया कितना 1728, कितना आ गया 1728। तो देखिए यहाँ कितना आया, इसके इकाई, यहाँ इस संख्या के इकाई का अंक कितना था, 2 था, और इसका जब घन किया गया तो इसके घन वाली संख्या में इकाई का अंक क्या आया, 8 आया। तो इसी तरह से सेम इसका उल्टा, अगर यहाँ 8 होगा उसका घन करेंगे तो इसके अंत में क्या आएगा, 2 आएगा। तो अगर इससे पूछा जाए कि इस संख्या का अगर हम घनमूल निकालें तो इकाई का अंक क्या होगा, इसके घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा, तो अगर यहाँ 8 है तो इसके घनमूल में इकाई का अंक 2 होगा। इसी तरह से यहाँ पूछे कि इसकी इकाई, अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए, घनमूल निकाला जाए तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो वो 5 रहेगा, इसको याद रख लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, तीसरा नंबर दिया है, 3 पर समाप्त होने वाली संख्या का घन 7 पर तथा 7 पर समाप्त होने वाली संख्या का घन 3 पर समाप्त होता है। बात समझ में आई ना। यदि किसी संख्या के अंत में 3 आया है और उसका हम घन करते हैं तो उसके घन में अंत में क्या आएगा, 7 आएगा, और अगर किसी संख्या के अंत में 7 आया उसका घन करते हैं तो उसके घन में क्या अंत में आएगा, 3 आएगा। जैसे देखिए एक एक 7 को ले लीजिए आप, 7 का आप घन करते हैं तो कितना आता है, 7 7 49, 49 7 कितना आएगा 343, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 जब करेंगे, यानी 7 का क्यूब करेंगे आप तो कितना जाएगा, ये 343 आता है। जब 7 का आप घन कर रहे हैं तो अंत में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसी तरह से 3 का घर करेंगे तो कितना जाएगा, 3 का घन करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 आता है। ठीक है, देखिए यहाँ अब इकाई का अंक मानिए, यहाँ 3 था तो इसके घन में 7 आया, यहाँ 7 था तो इसके घन में 3 आया। तो इस तरह से देख करके बता सकते हैं, यदि ये घन संख्या है तो आप इसके घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा। जैसे यहाँ इकाई का अंक 3 है तो इसके घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप यहीं से देखिएगा, यहाँ 3 आया तो इसके घनमूल में 7 आएगा, यहाँ 7 आया तो इसके घनमूल में 3 आएगा। ठीक है, अब घनमूल निकालते कैसे हैं, आइए अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कुछ संख्याओं के घनमूल को निकालते हैं और फिर ये समझेंगे कि उनका अगर वो पूर्ण घन नहीं है तो कैसे बनाएंगे। देखिए एक बार हमारे पास तो 64 दिया है, 216 दिया है, 1728 दिया है, तो एक काम करिएगा आप,
वर्गमूल में हम क्या करते थे, दो दो का जोड़ा बनाते थे। पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे ये 64 करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर उसको करेंगे 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 से करेंगे 2 अठे 16, 2 से करेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 एकम 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको 3 3 का जोड़ा बनाना होता है। घनमूल निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ 3 3 के जोड़े बना लेने हैं। एक जोड़ा बन गया, यहाँ दूसरा जोड़ा बन गया। अब एक जोड़े के लिए आपको, जैसे यहाँ लिख लीजिए आप 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने 6 बार है ना, 3 3 6 जोड़ा बने 1 2। एक जोड़े के लिए एक बार 2, एक जोड़े के लिए एक बार 2, ठीक है। तो अब इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, यानी ये जो 4 आया ये 64 का क्या था, घन। तो इसको आप रियली ऐसे लिख सकते हैं कि घनमूल को इस तरह से शो किया जाता है, यहाँ 3 लिख करके। तो ये हो गया घनमूल, यानी 64 का घनमूल क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। इस तरह से अगर 1728 का निकालना चाहते हैं, निकाल सकते हैं आप गुणनखंडीय विधि से। जैसे 1728 है, इसको आप क्या करेंगे, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसका। 2 से कटे गए, 2 अठे 16, यहाँ 1 बचा है, 1 17, 1 2 12, तो 2 छक 12, और यहाँ 8 है तो 2 चौके 8, समझिएगा। 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर इस तरह से करेंगे आप 2 से 2 दूनी 4, और यहाँ 2 एकम 2, इसमें 1 बचा है तो 1 इसके 12, मतलब 2 के बगल में लिख उठता, ना कि जुड़ जाता है। तो 1 और 2 हो जाएगा 12, 2 छक 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, और 2 अठे 16, और यहाँ क्या जाएगा 0, क्योंकि 2 दहिये 20, तब 1 21, 1 उसमें 16। अब यहाँ से करेंगे 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, और यहाँ फिर 1 उसमें चल गया 14, 2 सत्ते 14, 3 से काट लेंगे आप, क्योंकि 2 से कटेंगे नहीं तो 7 2 9 3 हो रहा है, 3 से कट रहा है इसलिए काट लेंगे। 3 9 27, 3 से करेंगे 3 त्रिका 9, और 3 एकम 3। अब जोड़ा बनाइए, देखिए क्या जोड़ा बना है, ध्यान देना। यहाँ एक जोड़ा 2 का बन गया, यहाँ फिर से 2 का एक जोड़ा कंप्लीट है, और यहाँ इसका 3 3 का बनाएंगे, तो त्रिक बनाते हैं, ट्रिपल टी जिसको कहते हैं। अब यहाँ 2 बार 2 का बना, 1 बार 3 का, तो आप कर लीजिए गुणा 2 गुणे 2 गुणे 3, कितना जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 3 12, यानी आप 1728 का घनमूल निकाल रहे हैं। तो कितना आ रहा है आपका, ये 12 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, जो अभी हमने कहा था, इस पर कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये 1728 नहीं, मान लीजिए 864 है। अब 864 तो पूर्ण घन है नहीं, कभी कभी ये पहचान करने के लिए होता था, बताइए कि ये संख्या पूर्ण घन है कि नहीं है। तो पूर्ण घन कब नहीं रहेगा, मान लीजिए 1728 नहीं होता, ठीक है, क्या होता 864। तो यहाँ से आप काटना स्टार्ट करते, ये ऐसे होता, ठीक है, 864। तो देखिए 864 को जो आप काटेंगे तो इस तरह से कटेगा, है ना। तो यहाँ एक जोड़ा कंप्लीट नहीं होगा 2 का, बाकी ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। तो जब जोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा है, 3 का त्रिक नहीं बन रहा है, तो समझो ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब पूर्ण घन संख्या नहीं है तो पता चल गया, क्योंकि जोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ। कहीं एक ही बार संख्या आ सकता है, कहीं 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, तो समझो वो घन पूर्ण घन है। अच्छा, पूर्ण घन नहीं है तो उसको पूर्ण घन बनाएंगे कैसे? 2 तरीके से आप पूर्ण घन इसको बना सकते हैं। सबसे पहली तो बात यह है, यदि ये दोनों जोड़े ना रहें तब क्या होगा, तो भी पूर्ण घन, क्योंकि जितना चीज़ बचा है इसका जोड़ा कंप्लीट है, ट्रिक इसका कंप्लीट है, तब वो पूर्ण घन है। अच्छा, या फिर 1 2 और आ जाए, तो यानी जब आपको इस दोनों को हटाना है ना, मतलब भाग करना रहेगा, और जोड़ा बढ़ाने का मतलब गुणा करना रहेगा। तो आइए 864 को हम पूर्ण घन बनाते हैं, ठीक है। जैसे 864 हमारा क्या है, पूर्ण घन नहीं है, तो 864 को हम पूर्ण घन कैसे बनाते हैं। देखिए हमारे पास ये है ना 864, अब ये है, पता है कि पूर्ण घन है कि नहीं है, पहले ये चेक करिए। तो चेक कैसे करेंगे भाई, सिंपल, जैसे वहाँ से आप अभाज्य गुणनखंड किए थे, इस तरह से इसका भी करिए। तो 2 से करेंगे आप 2 चौके 8, और 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दहिये 20, और 2 अठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, और 2 सते 14, आप 3 से करेंगे तो 3 9 27, 3 त्रिका 9, और 3 एकम 3। अब जोड़ा बनाइए इसका, देखिए नीचे से 3 का जोड़ा बना है, कंप्लीट है। और यहाँ से मान लीजिए कहीं से आप कर रहे हैं तो 3 बार लेंगे ना, तो ये 3 बार हो गया। अब 2 बार 2 बचा है, ठीक है।
अब इसका जोड़ा नहीं है तो इसको आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, एक तो गुणा करके और दूसरा भाग करके। ठीक है, तो गुणा करके कैसे बनाएंगे पहले ये समझिए। किसी भी संख्या को गुणा करके कैसे घन बनाएंगे पूरा, तो गुणा करने के लिए कितने जोड़े की आवश्यकता यहां पड़ रही है, मतलब जोड़ा बनाने के लिए एक दो और रहता तो इसका जोड़ा कंप्लीट हो जाता। तो आप कहेंगे कि अगर इस संख्या में हम किससे 2 से गुणा कर दें, यानी छोटी से छोटी संख्या 2 से गुणा कर दें, तब ये क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 चौक के 8 और 2 छक 12 के 2 हंसले 1 और 2 8 16 1 1728 हो जाएगा। तो 1728 किसका, 12 का है क्या घन, 12 का घन करेंगे तो 1728, यानी 2 से गुणा करने पर यहाँ आ रहा है, गुणा करेंगे तो किसका, 2 का, तब ये पूर्ण घन हो जाएगा। और भाग करके कैसे करें, देखिए भाग करके अगर करेंगे आप तो ये दोनों गायब हो जाए, तो 2 दूनी 4, यानी 4 का भाग कर देंगे तभी पूर्ण घन बन जाएगा। तो किसका घन बनेगा, 2 3 6 का घन बन जाएगा। देखिए जब 864 में आप 4 का भाग कर देंगे, यानी जो जोड़ा यहाँ बच रहा है ना उसका भाग कर दीजिए। ठीक है, भाग करके जब बनाने के आए तो जो जोड़ा यहाँ बच रहा है उसी से, यानी उसका गुणा कर लीजिए आपस में। जैसे मान लीजिए कहीं यहाँ अलग अलग भी बच सकता है, यहाँ जैसे 1 2 का बच गया, 2 3 का बच गया, तो उन सब का गुणा करके इसमें भाग करना। तो यहाँ तो सिर्फ 2 का बचा है, तो दोनों का गुणा कर लिए 4 आया। अब ये जो संख्या है आपका 864 या जो भी संख्या है उसमें आपको क्या कर देना रहेगा, भाग। तो अब भाग कर देंगे, यहाँ 4 से कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 कट गया। ठीक है, 6 उतार लिए, तो 4 एकम 4 2 बच गया, यहाँ 4 उतार लिए, फिर 4 छक 24। ठीक है, तो ये कट गया। अब 216 आया, 216 किसका घन है, 6 का करेंगे। देखिए 6 का घन करेंगे तो 6 गुणे 6 कर लेंगे तो ये जाएगा 36, और 36 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 36 कैसे हासिल आया 3, और 36 18 19 20 21 216, तो ये किसका घन हो जाएगा, 6 का। ठीक है, 216 6 का घन। तो आपको पता चला कि किसी भी संख्या को अगर वो पूर्ण घन नहीं है ना, लेकिन जोड़े बन रहे हैं इनका, है ना, काटने वो कट जा रहा है, जोड़े उसके जैसे क्या हो नहीं बन रहे हैं, तो उसको हम 2 विधि से बना सकते हैं, या तो गुणा करके या भाग करके। थोड़ा सा लेकिन अब समझिए इसमें और क्या है, अगर आप गुणा करके उसको घन बनाते हैं तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर आप भाग करके घन बनाते हैं तो वो संख्या छोटी हो जाएगी।